चलो तो देखिएगा, 12th क्लास मैथ का सॉल्यूशन चल रहा था, याद रखिएगा सॉल्यूशन चल रहा था। तो ये उसका पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 है। पार्ट 3 अब तक दे दिए हैं, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा। पार्ट 4 में 5 छठे प्रश्न को कराएंगे हम सॉल्व। छठा प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। यदि ए और बी दो सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध करो कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह का मतलब देखिएगा, आपको दिया क्या है, दिया है देखिएगा, ये है आपका प्रश्न संख्या 6 का क। इसमें दिया है क्या दे रखा है आपको, देखिएगा ध्यान से कि ए और बी सममित आव्यूह हैं। सममित आव्यूह का मतलब क्या होता है कि ए और बी कैसे हैं? सममित, सममित आव्यूह। और सममित का मतलब क्या होता है ये चीज जान लो भैया। सममित का मतलब होता है, देखिएगा, सममित का मतलब होता है कि ए डैश, ए का जो व्युत्क्रमण, ए का जो व्युत्क्रमण आव्यूह होगा वो कितना होगा? ए डैश कितना होगा आपका? ए के बराबर होगा। ये है सममित आव्यूह, ठीक है। और बी भी सममित है तो मतलब बी का डैश बराबर बी। ये आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दो चीज दे रखी हैं। और प्रूफ क्या करना है? विषम सममित आव्यूह, यानी कि प्रूफ आपको करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि देखिएगा ए बी और बी ए, यानी कि ए बी माइनस बी ए कैसा है? विषम सममित आव्यूह है। विषम सममित का मतलब यह है इसका डैश बराबर होना चाहिए माइनस ए बी माइनस बी ए। ये देखिएगा, इसका मतलब समझो पहली बात तो कि इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपकी, देखिएगा मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँ थोड़ा सा कि ये रफ कार्य है, ठीक है, रफ कार्य मैं इसको समझा रहा हूँ आपको कि सममित का मतलब तो एक आव्यूह का डैश करेंगे तो ए आना चाहिए। विषम सममित का मतलब है एक आव्यूह का डैश करेंगे तो माइनस ए के बराबर आना चाहिए, विषम सममित है। तो हमको ये चीज आपको ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए ये आपको विषम सममित दिखानी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर कितना आना चाहिए? माइनस ए बी माइनस बी ए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वही चीज से हम चलेंगे जो चीज हम जानते हैं, ठीक है। चलिएगा, हम इसका LHS ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं? सिंपल सी बात है, हमको ये चीज़ प्रूव करनी है ना, तो इसका LHS ले लो। या सीधे सीधी बात ये कह रहे हैं हम, सीधे सीधे हम पहले ये ले रहे हैं ए बी माइनस बी ए का होल डैश। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला होता है कि भैया जब दो, जैसे कि आपका एक सीधे सीधे हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक सेकंड देखिएगा थोड़ा सा इसको देखो कि ये ए डैश बराबर ए होगा तो सममित होगा, ए डैश बराबर माइनस ए होगा तो विषम सममित होगा। उसी प्रकार से एक्स माइनस वाई का डैश निकालेंगे और माइनस एक्स माइनस वाई आ जाए तो मतलब ये एक्स माइनस वाई का विषम सममित बन गया ये, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमको ये चीज सिद्ध करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला होता है आपका कि ए फेस वॉश लगाया जाता था। देखिएगा यहाँ पे हम इतना तो समझ ही गए हो आप कि ए डैश बराबर ये। अब एक इस चीज का मतलब भी समझो आप कि जब आपको विषम सममित दिखाना है, जैसे कि ए माइनस बी है, इसको हमको विषम सममित दिखाना है तो हम इस पर डैश लगाएंगे और इसका बराबर कितना आना चाहिए? ए माइनस बी, इतना आना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से और एक फॉर्मूला और होता है कि ए बी का डैश होता है आपका बी डैश ए डैश, ये होता है, ठीक है। चलिएगा, तो अब हमको ये LHS ले रहे हैं। इसका LHS कितना? ए बी माइनस बी ए का डैश, ये ले लिया। तो ये बराबर, अब इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला ये भी होता है कि भैया ए डैश माइनस बी डैश बराबर होता है आपका ए माइनस बी का होल डैश। तो बी ए माइनस बी का यानी कि एक्स माइनस, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो, एक्स माइनस वाई का होल डैश है। तो इसका मतलब ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश, ये हो जाएगा। ये अपने आप में फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला हो गया? ये हो गया आपका बी डैश ए डैश, यानी इसका क्रम उलट जाता है, बी डैश ए डैश माइनस, ऐसे ये ए डैश बी डैश हो जाएगा। अकॉर्डिंग दिस ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी डैश की जगह पे बी आ जाएगा और ए डैश की जगह पे ए आ जाएगा। ए डैश की जगह पे ए और बी डैश की जगह पे बी। काट मत देना इसको, ठीक है। चलिएगा, अब इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे
तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का ये बी ए हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का ए बी हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, माइनस ए बी को हम आगे लिख देंगे, माइनस बी ए को हम पीछे लिख देंगे, ये आ गया। और इसका मतलब ये आ गया आपका ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर माइनस ए बी माइनस बी ए। तो इसका मतलब अतः ए माइनस बी ए ये कैसा है, विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ये यही तो प्रूफ करना था आपको। ठीक है, देख लो, यही चीज़ प्रूव करनी थी ना, करनी थी, हो गया। लो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको कराया है हमने। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल पर आते हैं, अगले सवाल को करते हैं। ठीक, चलिएगा अगले सवाल को करते हैं। बहुत ही सिंपल सा 6 में का ख प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। 6 में का ख ये है कि ए बी ये पूरा है, तो इसको मैं लिख ले रहा हूं, ये बराबर आपको ए क्यू प्रूफ करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने एलएचएस ले लिया, ये पूरा ले लिया हमने, एलएचएस ले लिया, एलएचएस ही पूरा। अब हमको क्या है कि पहले हम जब हमारा डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यू की जगह पे हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से सबसे पहले हमको फोकस करना है कि यहाँ पर हमारा क्या आ जाए, यहाँ पर हमारा 0 आ जाए, या तो ऐसे 0 आ जाए, ऐसे 0 आ जाए। इस 2a में से इस 2a चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को बोलते हैं हम R1। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऑपरेशन लगा देंगे हम कि भैया R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1, यानी कि R2 में चेंज करना है हमको। तो देखिएगा ए, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना, ए R1 में a और ये a प्लस बी और ये है आपका a प्लस बी प्लस सी, इसमें कोई चेंज नहीं करना, लेकिन R2 में चेंज करना है। R2 माइनस 2R1, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देखो समझ लो, इसका मतलब रफ कार्य पे ही समझ लो। देखिएगा क्या कि भैया ये तो 2a है R2, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो जाएगा, 2 में से ये गया तो 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे है 3a प्लस 2b, नीचे वाला R2, और इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, घटा देंगे और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें 2a हो जाएगा माइनस, और ये भी 2b हो जाएगा। जो 3a में से 2a जाएंगे तो 1a बचेगा, और 2b में से 2b कट जाएगा तो 1a बचेगा, तो यहाँ पे a बचेगा आपका। ऐसे ही आपका ये है 4a प्लस 3b माइनस प्लस 2c, ये है माइनस, इसको घटाएंगे 2 की मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, इसमें तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस 2b माइनस 2c, तो 4a में से 2a गए तो 2a बचा है, 3b में से b गया, 2b गए तो b बचा, 2c से 2c ये कट गया। ठीक है, तो ये आपका कट गया। ओके, चलिए तो ये देखिएगा 4a में से ये जाएंगे 2a तो 2a बचे, 3b में से 2b जाएंगे तो माइनस प्लस का b बचेगा, और 2c से 2c कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, इधर बचेगा आपका 2a प्लस b, ये बचेगा, और नीचे वाले से कोई छिड़काई नहीं करनी, तो 3a इधर बच गया आपका 6a प्लस 3b, और ये आपका है 10a प्लस 6b प्लस 3c, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिएगा अब दूसरा ऑपरेशन देखिएगा, इस R3 में से 3R3 घटा दो तो R3 चेंज टू R3 माइनस 3R1। देखिएगा 3a में से 3a जाएगा तभी तो 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो घटा दो इसको, जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है 3a में से यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3a हो जाएगा, 3a में से 3a गए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0। तो देखिए a, पहली बात तो इनको लिख लो, a प्लस बी, और यहाँ पे आपका a प्लस बी प्लस सी, इसमें कोई चेंज नहीं करना, और R2 में भी कोई चेंज नहीं करना, क्योंकि R3 में चेंज करना है ना हमको, तो ये आपका 2a प्लस बी, ये आ गया। अब R3 इसमें से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3a हो जाएगा, 3a में से 3a गया तो 0 आ गया, और यहाँ पे 3a देखिएगा 3a 3b हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम 3 इसमें 3 की मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, 6 में से 3a जाएंगे तो 3a बचेंगे, और 3b में से 3b गए जाएंगे तो कट जाएगा आपका। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करो, 10a में से 3a जाएंगे तो कितना बचेगा, 7a बचेगा, और यहाँ पे 6b हैं, 6b में से 3b जाएंगे तो 3b बचेंगे, और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 3c से 3c कट जाएगा, तो इतना बचेगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये इसमें 2 0 आ गई इस तरह से C1 में, तो यहाँ पे लिख देंगे C1 के सापेक्ष
विस्तार करने पर 2 जीरो आ रही हैं। सिंपल सी बात ये है कि ये देखिएगा ये कोने वाला हमेशा प्लस लेंगे, ये प्लस आ गया। तो हम हमेशा क्या करते हैं, देखिएगा जिसके जैसे कि C1 ये है, इसके सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं ये, तो इसमें 2 जीरो हैं, जीरो से कोई लेना नहीं है। इसमें ये A है, तो इसके सामने वाली भुजा को ऐसा कर दो, इससे मत देखो, तो बचेगा क्या, 1 2 ये बचेंगे आपके। तो यही चीज़ लिख देंगे आप, ये बचेंगे आपके A 3A बचेंगे, और यहाँ पे कितना है 2A प्लस B, और यहाँ पे 7A प्लस 3B ये बचा, ये आ गया आपका। ठीक है, चलिएगा ये A जो कहते हैं, A की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7A² प्लस 3AB। ठीक है, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 दूनी 6A² और 3 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3AB, ये हो जाएगा आपका। समझ में आई बात, नहीं आई? चलिएगा अब देखिएगा 3AB से 3AB कट जाएगा, 7A² में से 6A² गया तो कितना बचेगा आपका 1A² बचेगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा AQ हो जाएगा, बराबर LHS लेकर चले थे, RHS आ गया। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। देख लो, नहीं तो यही चीज़ तो आपको प्रूव करनी थी, ये आ गई आपकी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करेंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब सिंपल सी आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आपका छठे का कैप है, आगे ये देखिएगा, सिंपल सी बात, यहाँ पे आ जाते हैं आगे वाले सवालों पर। ये देखिएगा, ये सिंपल तरीके से 6 का गय है। यदि A का मोड आपको दे रखा है 3, और B का मोड आपको दे रखा है 4, और C का मोड आपको दे रखा है 5, और आपको निकालना है कि, और ये दे रखा है कि यदि और इनमें से प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योग के लंबवत है, यानी कि A जो सदिश है ये किसके, B अन्य 2 सदिश, यानी कि A इन दोनों सदिशों के योग के लंबवत है। लंबवत का मतलब क्या है, इनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी आपकी, लंबवत होने के लिए डॉट प्रोडक्ट को 0 रखते हैं, यानी कि ये। ठीक है, पहली चीज, ठीक समझ में आ गई बात, ये 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, लंबवत होने के लिए आपका इनका मान 0 होता है या 1 होता है, एक सेकंड, हाँ 0 रख देंगे आप। ठीक है, ये 0 हो जाएगा। दूसरा, इनमें से प्रत्येक सदिश, यानी कि ये सदिश अन्य 2 सदिशों के लंबवत, पहली समीकरण। दूसरा, यानी कि B वेक्टर किसके लंबवत होगा, वो A वेक्टर प्लस C वेक्टर के लंबवत होगा, तो ये। और C वेक्टर किसके लंबवत होगा, ये आपका A वेक्टर और B वेक्टर के लंबवत होगा। यानी कि इनमें से प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योग के लंबवत है। और लंबवत का मतलब क्या होता है, यदि कोई भी 2 वेक्टर लंबवत होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आती है, तो A.0 ये इस तरह से आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलिएगा। और हमको ये दिखाना है कि इतने का मान ज्ञात करना है, कितने का, इतने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा हमको इतने का मान ज्ञात करना, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का मॉड। ठीक है, इतने की वैल्यू आपको निकालनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये निकलेगा कैसे, हम क्या कर दे रहे हैं इसका, ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का स्क्वायर निकाल दे रहे हैं। तो स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 2 बार, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा, इसका मतलब ये हो गया, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, A वेक्टर डॉट A वेक्टर की A वेक्टर में करेंगे प्लस, और इनकी अब बाकी के 2 बचे उन दोनों में डायरेक्ट कर दो, A वेक्टर डॉट B प्लस C वेक्टर। ये क्यों करा, क्योंकि हम A वेक्टर डॉट B वेक्टर, A वेक्टर डॉट C वेक्टर कर सकते थे, लेकिन हमको इनका भी तो यूज करना है, इसलिए हमने ये करा है। ऐसे ही अब B की मल्टीप्लाई करो, तो B की मल्टीप्लाई पहले B वाले में कर लो, B वेक्टर डॉट B वेक्टर प्लस, और इस B वेक्टर की अब इसकी और इसके साथ में डायरेक्ट कर दो, A वेक्टर प्लस C वेक्टर। क्यों, क्योंकि हमको A वेक्टर और C वेक्टर इसका रूप बना देना है, प्लस अब C वेक्टर की बारी आई, C वेक्टर की मल्टीप्लाई करोगे,
सी वेक्टर की सी वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दो प्लस ए बी, सी वेक्टर डॉट ए प्लस बी में डायरेक्ट कर दो। ऐसा क्यों करा है? क्योंकि हमको दिखाई दे रहा है कि ये तीनों की वैल्यू जीरो हैं, तो देखिएगा इसकी मान जीरो हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा, इसका मान जीरो हो जाएगा, तो ये कितना बचाएगा। और आप जानते हो ए डॉट ए की क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, इसको बोलेंगे हम कि भैया ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जीरो, ये आपका बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा जीरो, ये सी वेक्टर का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा जीरो, ये मान जीरो, ये जीरो और ये जीरो, और ये सी वेक्टर, जैसे हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल स्क्वायर कर रहे हैं मॉड का स्क्वायर, तो उसका मतलब दो बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो दो बार जो मल्टीप्लाई होगी तो उसका मतलब उस पर मॉड चढ़ा के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और ये देखिएगा इसके मॉड की वैल्यू कितनी है, 3 है, बी के मॉड की 4 और इसकी 5, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 4 चक 16 प्लस 5 25, तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 9 6 25, 25 और 25 50, ये 50 आ गया। लेकिन ये 50 किसका आया है, ये आया है 50 आपका ए प्लस बी प्लस सी का मॉड का होल स्क्वायर बराबर आ गया 50, और हमको तो चाहिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मॉड की वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा √50। दिस इज योर आंसर। समझ में आई बात नहीं आई? देखिए ए प्लस बी प्लस सी के मॉड का होल स्क्वायर ये आ रहा था, इसका मान चला है, तो इसका मान निकला है, तो ये क्या √50 आ जाएगा। 50 को भी आप तोड़ के लिख सकते हो, कितना 5√2 लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल को करते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे सवाल को करते हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है, वहीं पे इसी के पीछे कर दे रहे हैं। छठे का ये आ जाता है घ, छठे का घ प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिएगा। छठे का घ कह रहा है आपका ये है, इतने का मान निकालना है आपको, 0 से a √x प्लस √a-x। हालांकि ये हम करा चुके हैं, बहुत पहले करा चुके हैं, ठीक है ना, तो ये आप कर लीजिएगा, लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान निकालना है तो हम इसको आई मान लेंगे, आई बराबर समीकरण 1 मान लो। अब प्रॉपर्टी यूज कर दो समाकलन की, कौन सी, 0 से a f(x) इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, 0 से a f x की जगह पे a-x रख देंगे, a-x इंटू डी एक्स, ये समाकलन की प्रॉपर्टी है। तो अकॉर्डिंग दिस क्या हो जाएगा, 0 से a और जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर a-x रख देंगे, a-x, नीचे आपका a-x आ जाएगा, इसकी x की जगह प्लस, और ये देखिएगा ये आपका a- और x की जगह पे आप क्या लिख दोगे, a-x रख दोगे, ठीक है, इंटू डी एक्स। तो अकॉर्डिंग दिस क्या हो जाएगा, 0 से a, ये आपका √a-x और ये आपका √a-x प्लस, और ये कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो a-a प्लस x इस तरह से आ जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इस a से ये वाला a कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, आपका बचेगा i बराबर 0 से a, ये आपका बचा ऊपर a-x और नीचे कितना बचेगा, ये √a-x प्लस √x, क्योंकि ये वाला x बचा केवल यहाँ पर, ठीक है। चलिएगा इंटू डी एक्स, समीकरण, इसको समीकरण 2 मान लो। जब समीकरण 2 आ जाते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हमेशा हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो लिख दोगे आप समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देख लीजिएगा, आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, आई और आई कितना हो गया, 2i हो गया। और ये समीकरण 1 की वैल्यू लिख दो, 0 से a और √x, और ये कितना हो जाएगा, √x प्लस √a-x इंटू डी एक्स, प्लस 0 से a और ये कितनी वैल्यू है, √a-x और नीचे है आपका √a-x प्लस √x इंटू डी एक्स, ये वाली वैल्यू। देखिए समीकरण 2 की वैल्यू कितनी है, ये पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है, ये समीकरण 2 की वैल्यू ये थी, ये यहाँ पर लिख दी, ठीक, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी। अब देखिएगा ये 2i बराबर,
ये देखिएगा, ये आपको यहाँ पर ये आपके कॉमन दिखाई दे रहा है। क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? एक तो आपका ये 0 से a कॉमन दिखाई दे रहा है, तो ये √x लिख दिया यहाँ पर, नीचे √x प्लस √a माइनस x लिख दिया, प्लस dx को इधर ले गए बाहर इधर, तो यहाँ पर, और ये 0 से a बाहर निकल गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? √a माइनस x बचा। इसको देखिए, इसको हम आगे लिख सकते हैं √x प्लस ये √a माइनस x हम पीछे लिख दिया, ये पहले लिख दिया, ये पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे हमारा 0 से a, नीचे हमने एलसीएम ले लिया √x प्लस √a माइनस x, ये हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो ये √x प्लस ये कितना बचा? √a माइनस x हो गया इंटू dx। अब इस पूरे ब्रैकेट से, यानी कि ये पूरा का पूरा कट गया, तो ये कितना बचेगा? ये आपका बचेगा यहाँ पर सिंपल तरीके से, यहाँ पर बचेगा 0 से a 1 इंटू dx बचा। 1 का समाकलन करेंगे तो क्या x आ जाएगा, 0 से a ये आ जाएगा, ठीक है। और ये 2i चल रहा था, 2i बराबर ये वाला 2i चल रहा था, और ये 2i बराबर ये x की जगह पे a रखोगे माइनस एक बार 0, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i बराबर a आ जाएगा, तो i बराबर क्या आ गया? a/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिएगा, अब आपका सीधे सीधे अवकल समीकरण पर आ जाते हैं। एक अवकल समीकरण को भी हल कर लेते हैं। अवकल समीकरण क्या है? ये वाली अवकल समीकरण है आपका 6 का डे, क्या है आपका? x इंटू dy/dx बराबर y माइनस एक्स कॉस स्क्वेयर y/x, ये है आपका अवकल समीकरण को हल करना है। चलिएगा, बहुत ही प्यार से हम इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, ये आपका समीकरण dy/dx, ठीक है। चलिएगा, हम क्या करें, dy/dx की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx की यदि हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स कॉस स्क्वेयर y/x, ये और अपॉन x ये आ जाएगा। जब x के दोनों पक्षों में अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो dy/dx बराबर ये हो जाएगा y/x हो जाएगा, माइनस इस x से ये वाला x कट जाएगा, तो ये कितना आ गया? कॉस स्क्वेयर y/x, ये आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है कि ये इस वाली समीकरण को देखो, x आ रहा है ना एक्स्ट्रा, तो x का भाग कर दो दोनों पक्षों में, तो इससे ये कट जाएगा, ये y/x आ जाएगा, इससे ये वाला x कट जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वेयर x/y/x ये आ गया। अलग अलग हमने तोड़ दिया, ठीक है। ये अब जब इस तरीके का आपको दिखाई दे जाए dy/dx और y और x में आ जाए, तो फिर इसको क्या करना है आपको? y बराबर हमेशा मानोगे आप, क्या मानोगे? y बराबर vx मान लो, ठीक है। और यहीं से आपका, इसी समीकरण से यहीं से आपका मान निकल जाता है, v का मान निकल जाएगा आपका y/x। हर सवाल में यही चीज़ लगानी होती है, v बराबर y/x, y बराबर vx, ठीक है। समझ में आई बात नहीं है? अब इसको अवकलन कर देंगे, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx बराबर, देखिए ये एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन बन गए। पहले फंक्शन इंटू दूसरे का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, सिंपल सी बात है। x का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन करेंगे तो dv/dx आ जाएगा, ये चीज़। तो ये आ गया dy/dx, इसको समीकरण 1 मान लो। dy/dx की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, तो ये कितनी आ जाएगी? ये, या फिर ऐसे करो, ये वाले dy/dx की वैल्यू यहाँ पर रख दो ऊपर, तो ऊपर रख देंगे तो लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा आपका? ये dy/dx की वैल्यू हमने कहाँ पर रख दी? इस वाले समीकरण में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? v प्लस x dv/dx बराबर ये है आपका y/x माइनस ये है आपका कॉस स्क्वेयर y/x, ये आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस v को उधर ले जाओ, इस v को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? सिंपल तरीके से। और देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह पे क्या है? ये y/x की जगह पे v रख देंगे तो क्या हो जाएगा? v प्लस x dv/dx बराबर ये क्या हो जाएगा? ये अपने आप में v है, माइनस कॉस स्क्वेयर, और ये भी क्या आ जाएगा? y/x को v बोलेंगे तो ये भी v आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? v क्यों आ गया? क्योंकि y/x को हम v रख देंगे, इस v से ये वाला v कट जाएगा,
तो ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा एक्स डी वी बट्टे डी एक्स बराबर, देखिए क्या बचा यहाँ पर वी एक्स डी वी बट्टे डी एक्स बराबर माइनस कॉस स्क्वेयर वी, माइनस कॉस स्क्वेयर वी, ये बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको एक्स के एक तरफ ले आओ, इसको एक तरफ ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वी बराबर माइनस कॉस स्क्वेयर वी इंटू डी एक्स। इस कॉस वी को इधर ले आओ, एक्स को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वेयर वी इंटू डी वी हो जाएगा बराबर ये 1/x, ये इधर आ जाएगा 1/x, ये हो जाएगा डी एक्स। 1 कॉस स्क्वेयर को क्या बोलते हो, 1 कॉस स्क्वेयर को हम बोलेंगे आपका, देखिएगा 1 कॉस को हम बोलते हैं सेक स्क्वेयर एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस सेक स्क्वेयर वी और ये हो जाएगा डी वी बराबर ये 1/x और ये हो जाएगा आपका डी एक्स। ये चीज़ आ गई आपकी। ठीक है, अब इनका समाकलन कर दो आप डायरेक्टली। जब डायरेक्टली समाकलन कर दोगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका इसका जब समाकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर एक्स का समाकलन डायरेक्टली क्या होता है, कॉस स्क्वेयर वी का समाकलन डायरेक्टली आपका होता है। तो देखिएगा यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सेक स्क्वेयर वी का डायरेक्टली समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका tan v हो जाएगा बराबर 1/x, और इसका हो जाएगा 1/x का क्या होता है डायरेक्टली log x होता है, तो log x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस c जोड़ देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, और v की जगह पे वही v का मान रखने पर, v का मान रखने पर v का मान रख देंगे, तो v का मान क्या है माइनस tan v की जगह पे क्या रख देंगे हम y/x, ये रख देंगे बराबर ये हो जाएगा आपका log x प्लस c, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इसको भी उधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो, कितना लिख सकते हैं हम इसको, इसको इस log x को इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा log x प्लस tan y/x प्लस c बराबर 0। इस तरह से ये समीकरण आपकी आ जाएगी। यही आपका उत्तर होगा। क्या होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, छठे का च, ये क्या है, एक घन का आयतन इतने सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन बढ़ रहा है यानी कि dv/dt, समय के अकॉर्डिंग उसका आयतन बढ़ रहा है कितना 3 सेंटीमीटर क्यूब बट्टे इतने सेकंड, ये पता चल गया आयतन बढ़ रहा है। उसका पृष्ठ तनाव, उसका पृष्ठ घनत्व कितने की दर से बढ़ेगा, ये आपको दे रखा है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, और जबकि उसकी भुजा भी दे रखी है, भुजा यानी कि a बराबर, घन की भुजा कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो उसका संपूर्ण पृष्ठ कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये आपसे पूछा है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या, ds/dt कितनी तेजी से बढ़ रहा है, ये आपसे पूछा है। चलिएगा, तो पहले आयतन v बराबर, आयतन क्या होता है आपका, आयतन AQ क्या होता है, आयतन होता है AQ, भुजा का Q। ठीक है, अब हम करेंगे इसका, इस a के सापेक्ष इसका अवकलन कर दो, सॉरी इसका t के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा dv/dt, इसका अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3a² और साथ में क्या आ जाएगा dA/dt, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया। और अब आपको ये चीज़ पता है कि ये वाली वैल्यू आपको पता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आपको पता है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, और a के मान भी आपको पता है, तो ये वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे सिंपल तरीके से, तो ये आपको दिखाई देगा, ये है आपका 7 बराबर, ये है 3 × 12 का स्क्वायर इंटू dA/dt। तो यहाँ से हम dA/dt की मान निकालेंगे, तो ये 7/3 × 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, इतना आ गया।
अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ में हमको पूछा था, ठीक है, घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहाँ पे लिख देंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ S बराबर क्या हो जाएगा, इसका एक संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², ये होता है संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका भी अवकलन कर दो समय के सापेक्ष, ds/dt बराबर 6a² का अवकलन a हो जाएगा, साथ में dA/dt भी आ जाएगा। चलिएगा 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है आपकी 12 है, ए की वैल्यू 12 है, इंटू dA/dt की वैल्यू कितनी आ गई 7/3 गुणा 144 ही आ जाएगा। 12 से ये कट जाएगा 144, 12 बार, तो कितना बचेगा 6 गुणा 7/3 गुणा 12 ये आ जाएगा। 6 से इसको काट दोगे 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा 7/6। दिस इज योर आंसर, 7/6 दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आई बात, नहीं आई? ठीक, क्लियर हुई ना हुई बात? चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और रह गई, इसका a² का अवकलन कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, a² का अवकलन 2a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 भी आ जाएगा, तो 2 इंटू 6 इंटू a की जगह पे 12 है। ठीक है, तो इसमें 2 और आ जाएगा 2, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो 7/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, 7/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से ये बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला a² है, यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से ये बढ़ रहा होगा। ठीक है, समझ में आई? सवाल हो गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अब आपके छठे सवाल भी हो गया। अब ये चीज़ और रह जाती है, अगले प्रश्न इनको भी मैं अभी करवा दूंगा आपके। ठीक है, अभी वीडियो बनाऊंगा और तुरंत डाल दूंगा, आपका पेपर से पहले कल आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, चलिएगा देख लीजिएगा इनको। सातवें में आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, तो 4 ही हैं सब में, 4 दूनी 8, 4 12 प्रश्न रह गए, इनको बहुत जल्दी खत्म करूंगा मैं। ठीक है, चलिएगा जल्दी देख लीजिए, इन सभी प्रश्नों को देख लेना आप। ठीक है।